हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस चैनल पर। आज के इस क्लास में माध्यमिक उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 और अर्थात सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम 2024 एग्जामिनेशन 2024 और विषय कोड 111 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आज अब कराने वाला है। वो पिछले 15 मिनट पहले साइंस के कराए थे और 15 मिनट बाद सोशल साइंस करा रहे हैं। और सेट ए है विषय कोड 111 है। तो सेंटर एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस क्लास में से ही सेंटर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर सी में दिया गया है, चीन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम कांग्रेस कब हुआ था? वियतनाम कांग्रेस कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में हुआ था वियतनाम कांग्रेस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1915। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाल हरदयाल ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल हरदयाल ने। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था तो यूरोपियन संघ का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ था। और इस चैनल पर आप नए आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की कोई भी क्लास मिले तो आप नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानु किस देश कंबोडिया के शासक थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जेम्स वाट ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर अपने पटना में स्थित है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। करेक्ट आंसर बी। नंबर क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो एफ डी रूजवेल्ट ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एफ ए रूजवेल्ट ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जर्मनी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1991 में निम्न में से किस अस्तित्व में आया? 1991 में कौन अस्तित्व में आया था? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो मत्स्य पालन, यह मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। खनन भी संबंधित है, वन भी संबंधित है, लेकिन बैंकिंग संबंधित नहीं है, यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो किस उद्योग के केंद्र है? तो यह 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सी आयरन और स्टील। आयरन और स्टील। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय हो जाएगा औसत आय। करेक्ट आंसर बी। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1992 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1992 में। बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगा टका। करेक्ट आंसर
डी में दिया गया है टका। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन की साधनों की आय। करेक्ट आंसर डी में दिया गया है। ये सेंटअप एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2025 में एग्जाम होने वाला है। फाइनल परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेंटअप एग्जाम के में तो लगा ही, और इस पेपर में से 5 से 10 क्वेश्चन भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा 2025 के। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? तो 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दीर्घकालीन, सॉरी दीर्घकालीन प्रदान किया जाता है। और भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो मिश्र अर्थव्यवस्था पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मिश्र अर्थव्यवस्था। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित किससे है? तो ये कृष्णा से संबंधित। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा से। 26 सितंबर 1904 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? सुनामी से प्रभावित कौन सा हुआ था? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। 25 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचालित व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो सामान्य संचालित व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा? तो केबल का टूटना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केबल का टूटना। 26 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ शक्ति पहुंचाती है। तो बाढ़ क्षति किसे पहुंचाती है? फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी और भवनों को, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्ण चतुर्भुज किससे संबंधित है? स्वर्ण चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्वर्ण चतुर्भुज। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उच्च भूमि पर। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र राजनीतिक दल है? तो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राजनीतिक दल है? तो इसके करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान से। 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो यह देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। तो आपातकाल लागू किसने किया था? तो क्या नाम है उसका, ध्यान नहीं है। तारीफ विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो तारीफ विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन सा माना जाता है? धर्म के समुदाय का मुख्य आधार कौन सा माना जाता है? तो सांप्रदायिक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सांप्रदायिक। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? तो सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। नेपाल में सप्तदलीय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है,
भारत के इन राज्यों के में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? झारखंड में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, झारखंड में। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक मुख्य उपयुक्त राज्य, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक मुख्य राज्य है राजस्थान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे लंबा बांध है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि आगे कोई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 41 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला पेट्रोलियम सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाजीपुर। चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र कंपनी कौन सा नहीं है? डाबर निजी क्षेत्र का कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड निजी क्षेत्र का कंपनी है। टिस्कोन भी निजी क्षेत्र का कंपनी है, लेकिन सेल सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट का कंपनी है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो अभ्रक संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम कौन सा है? तो श्वेत क्रांति। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली में बहुत अधिक लीची होते हैं। आय तथा उपभोक्ता का अंतर है। आय तथा उपभोक्ता में अंतर कौन सा है? तो बचत कहलाता है। आय तथा उपभोक्ता का अंतर बचत कहलाता है। बचत क्या है? आय तथा उपभोक्ता के अंतर को ही बचत कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। व्यापारिक बैंक जमा की प्रकार नहीं कौन सा? तो अधिकर्ष हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अधिकर्ष। 51 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋणों का। करेक्ट आंसर बी। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है? तो यह महात्मा गांधी कहा था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक? तो शिक्षा एक आर्थिक गैर आधारभूत का संरक्षण है। और 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ज्वारीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। 55 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 20 करोड़ वर्ष नहीं दिया गया है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो निम्नलिखित खरीफ फसल है चावल, मक्का, कपास, ये सभी खरीफ फसल है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
57 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है, कंडला विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म क्या अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक करेक्ट आंसर जर्मनी हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इंग्लैंड में मुद्र कला की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लैंड में मुद्र कला की शुरुआत किसने की थी? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैक्सटन ने। करेक्ट आंसर बी। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फरवरी क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। करेक्ट आंसर सी में दिया गया है, ट्रॉट्स्की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। तख्त श्री हरमंदर जी तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पटना। ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। श्वेत क्रांति के समय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का अर्थात दूध की क्रांति, तो दूध किस क्षेत्र से आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 22 मार्च। 68 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया गया है? तो सबसे बड़े पशु मेला आयोजन किया गया था सोनपुर में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोनपुर में। 69 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है? तो किसका स्थित है? तो शोरशाह सूरी का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शोरशाह सूरी का। 70 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जॉन के। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है, खतर का हो जाएगा बी, ओडिशा में। 72 नंबर क्वेश्चन है, सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हीगल कौन था? तो हीगल कौन था? तो एक दार्शनिक थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हीगल एक दार्शनिक थे। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। और जर्मन समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का निरस्त हुआ किया गया था। तो बंगाल कब विभाजन किया गया था? तो 1905 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
किस भूमंडलीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो सबसे कम एल तरंग का होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महाराष्ट्र में स्थित है? तो किताब में दिया गया है 96.6%, लेकिन इसमें नहीं दिया गया तो लगभग में हम कह सकते हैं 57%। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार की किस नदी घाटी परियोजना है? तो सोन पर है, गंडक पर है, कोसी पर है, लेकिन पुनपुन पर नहीं है। करेक्ट आंसर डी। नंबर क्वेश्चन है, गेहूं फसल है, तो गेहूं कौन सी फसल है? तो रबी फसल है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और 80 नंबर क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन समिति का संबंध किससे किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। तो आज की इस क्लास में सेंटअप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन करा है, जो कि 2025 फाइनल परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू।